जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरु पास। जिस तरह आप सब पर अपना आशीर्वाद रखते हैं, मुझ पे, मेरे परिवार पे और सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। मेरे गुरु पा मेरा सत्संग इस तरह से है कि मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में। मेरी छोटी भाभी, मैं अपने छोटे भाई के पास गई हुई थी रहने के लिए। उन्होंने मुझे कहा, मेरी छोटी भाभी ने, कि दीदी मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। मैंने बोला गुरुजी के मंदिर जाना है, क्योंकि मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। मैं एक्चुअली बॉम्बे में रहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, कहाँ पर है? तो उसने कहा दीदी दीदी दूर है थोड़ा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कैसे जाते हैं? फिर हम लोगों ने गूगल वगैरह से सर्च किया, क्योंकि गुरुजी संगत जी मुझे नहीं पता था कि कैसे जाते हैं वहाँ पर। और कोई बस थी जो जा रही थी, सेवा थी गुरुजी की, संगत थी जो सेवा करती थी बस की, और जो बस लेकर जा रहे थे मेरी भाभी उनके साथ ही जा रही थी। बट वो चले गए और उनकी बस निकल गई और वो रह गई। फिर मैंने उसे कहा कि चल ठीक है, तू परेशान मत हो, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलूँगी, तू भाई से बात कर। उसने भाई से बात करी, भाई ने भी कहा कि ठीक है तुम लोग चले जाओ। फिर हम लोग संगत जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए तो शाम का समय हो गया, और मुझे चिंता भी लग रही थी कि मैंने बोल तो दिया इसे कि हाँ ठीक है हम लोग चलेंगे, लेकिन रात हो गई, अनजान जगह है, किस तरह से जाएंगे मुझे कुछ नहीं पता था। फिर भी हम लोगों ने मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि ठीक है चलते हैं। हम लोग जैसे तैसे करके गुरुजी के मंदिर पहुंचे। गुरुजी के मंदिर में मत्था टेका। मत्था टेक के मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी देखिए, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और आधी रात होने वाली है, तो हम लोग अच्छे से अपने घर पहुँच जाए। गुरुजी की कृपा से हम जैसे तैसे अपने घर पहुँच गए। अपने घर आते ही हमने मेरी भाभी ने अपने में लग गई, मैं अपने में लग गई। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं अपने भाई के घर अपने भाई के घर आई हुई थी अपने हस्बैंड से गुस्सा होके। तो मैं बहुत चिंता करने लगी कि इन्होंने मेरे लिए कुछ बात नहीं की, कुछ खबर नहीं ली, कुछ पता नहीं किया, कैसे होगा, क्या होगा, यही सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और गुरु जी का स्वरूप मेरे भाई के घर में लगा हुआ था, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड भाई बहुत मानते हैं। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी, मैंने सुना है आप सबकी सुनते हैं, तो आप मेरी भी सुनेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी सुनिए, और आप प्लीज़ इस तरह से कीजिए कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ जाए और मेरी उनसे बात हो जाए। तो गुरुजी, संगत जी ऐसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड का एक दिन बाद ही कॉल आ गया, और उन्होंने मुझसे बात की और हम दोनों की बातचीत हो गई। इस तरह से गुरुजी के आशीर्वाद से मैं मेरे ससुराल आ गई। जब मैं मेरे ससुराल आ गई, थोड़ा दिन बीतता गया। मुझे गुरुजी ये छोटे-छोटे बहुत सारी, मतलब मेरी जो प्रार्थनाएँ थी, जो मैं चाहती थी, वो गुरुजी ने पूरी करते गए। तो मैंने कभी शुकराना नहीं किया संगत जी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शुकराना कैसे करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी ने हमेशा सुने हैं। मैंने गुरुजी से बोला है, गुरुजी ने किया है। मतलब मैं गुरुजी के बारे में क्या बताऊँ ना, कि उनका इतना मतलब मेरे सर पर हाथ रहा है कि मैंने जो चाहा, जैसे चाहा। आज संगत जी मैं अपने बुटीक में बैठी हूँ, वो भी गुरुजी की वजह से बैठी हुई हूँ। क्योंकि मैं आपको बोल नहीं सकती गुरुजी, संगत जी, कि मैं कितनी खुशी के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आज मैं अपने बुटीक में हूँ। आज गुरुजी ने मेरा बुटीक खुलवा दिया है, जबकि मैंने कभी ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकती थी कि मेरा बुटीक कभी खुलेगा। कभी मैं बुटीक में बैठूँगी या मैं कभी बुटीक चलाऊँगी, मैं कभी नहीं सोच सकती थी संगत जी कि मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे बुटीक खोल कर देंगे। जो इस चीज़ को सुन रहा था कि अरे तूने बुटीक खोला है, वो इस समय अपने आप को ये सोचा था यार इसको बुटीक खुलवा दिया। क्योंकि संगत जी, मेरे साथ वो चीज़ हुई है जो कि मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, और सिर्फ गुरु जी की वजह से। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से बहुत जो मांगा, जैसा मांगा गुरु जी ने मुझे दिया। हमेशा गुरु जी ने मेरे साथ, मेरे एक पिता बनकर, मेरे भाई बनकर, मेरे दोस्त बनकर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे गुरु जी। और हर वक़्त, हर समय गुरुजी ने मेरी हर मुराद पूरी की। ऐसे ही संगत जी, जो गुरुजी मैसेज देते हैं, जब मैं उन्हें पढ़ती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद वही चीज़ें मेरे साथ होती हैं कि हाँ, मैंने तो ये सुबह पढ़ा था कि गुरुजी ने ये कहा था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, और ये मेरे साथ हुआ भी है संगत जी।
तो संगत जी, मैं कहूँ ना तो गुरुजी, मैं सच में गुरुजी हर एक इंसान का सहारा है। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग। संगत जी, मेरी मेरे पति से बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई होती थी, बहुत झगड़े होते थे। मैं हमेशा परेशान रहती थी, मेरी बेटी हमेशा परेशान रहती थी। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की दया से आज मैं उसी घर में हूँ, अपने पति के साथ हूँ और खुश हूँ मैं। और संगत जी, मैं जो करना चाहती थी, जो मैं चाहती थी, जो मुझे चाहिए था, गुरुजी ने वो सब मुझे दिया। वो सब गुरुजी ने मेरे लिए किया। गुरुजी ने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ, अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। मैं बस आपको मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी के लिए कि उन्होंने मुझे किस काबिल बनाया, उन्होंने मुझे क्या दिया, उन्होंने मुझे वो दिया जो ज़िंदगी में शायद कभी मैंने सोचा भी नहीं था। आज जब मैं बैठी हुई हूँ, आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं गुरूपा को देख रही हूँ। गुरूपा मेरे सुन रहे हैं मुझे सुन रहे हैं कि मेरी बेटी सत्संग शेयर कर रही है। मुझे हमेशा मैसेज आते थे सत्संग शेयर करो, सत्संग, लेकिन मुझे नहीं पता था ना किस तरह से सत्संग शेयर करते हैं, किस तरह से बोलते हैं। आज अचानक ही मैं बैठी हुई थी, किसी का सत्संग सुन रही थी और उसमें लिखा था कि सत्संग किस तरह से शेयर करते हैं, किस तरह सत्संग करते हैं। और मैंने फिर आज सत्संग मैंने भी कहा कि चलो आज मैं सत्संग शेयर करती हूँ गुरुजी को। मैंने गुरुजी से मेरा एक और सत्संग शेयर करती हूँ मैं आपसे। संगत जी, मैं अपने घर में थी ससुराल में, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो 6 महीने से आईसीयू में एडमिट थे और मुझे कुछ टाइम बाद पता चलता है कि मेरे पिताजी की भी तबीयत, मेरे पापा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो सत्संग जी, आप समझ नहीं सकते कि यहाँ मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब थी और वहाँ मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी। मैं किस उसमें परेशानी में थी कि मैं क्या करूँ? फिर संगत जी, मैंने क्या गुरुजी के पास गई, स्वरूप के सामने गुरुजी के। नहीं, नहीं, नहीं। गुरुजी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई, मैंने हाथ जोड़े और मैं रोने लगी कि गुरुजी, यहाँ मेरे ससुर जी बीमार हैं, वहाँ मेरे पापा बीमार हैं और मुझे दोनों ही प्यारे थे। मेरे ससुर जी से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और मुझे उन्होंने बहुत एक टाइम पे बहुत सँभाला था। शायद वो थे तो शायद मैं मेरे यहाँ पर थी, ससुराल में थी, क्योंकि वो हमेशा मेरी पक्ष लेते थे, हमेशा मेरी बात मानते थे, हमेशा मैं जो बोलती थी वो सुनते थे, मेरे हस्बैंड के भी खिलाफ जाके मेरी बात सुनते थे। वो मुझे मेरे पिता से भी मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते थे संगत जी। फिर मुझे पता चला और फिर कुछ टाइम बाद मेरे ससुर जी ऑफ हो गए और मेरे ससुर जी की ऑफ होने के बाद मेरे मेरे जो पापा हैं उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई संगत जी। फिर मैं एक दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुई और रोने लगी और बोला, गुरुजी देखिए, आप मेरे पिता हैं, आप जानते हैं एक बेटी और एक बाप का अटैचमेंट। तो गुरुजी इस तरह से कीजिए कि जब तक, क्योंकि मेरे पापा को कैंसर था तो मुझे पता था कि वो रहेंगे तो नहीं, ये तो मैं जानती थी। बट मैं अपने पापा की सेवा करना, जिस तरह मैंने अपने ससुर की सेवा की थी उस तरह से मैं अपने पापा की भी सेवा करना चाहती थी। मैं चाहती थी जिस तरह मैंने आज अपने ससुर की सेवा की है उस तरह मैं अपने पापा की भी सेवा करूं, ताकि मेरे मन में कोई रिग्रेट ना रहे कि भाई मैंने मेरे ससुर की तो की और अपने पापा की नहीं की। तो संगत जी, मैंने मेरे घर में कहा कि नहीं, मुझे अपने पापा के पास जाना है, उनकी सेवा भी करनी है, उन्हें देखना भी है। तो संगत जी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे पापा के पास भेज दिया। मैं अपने पापा के पास गई और 1 महीना तक मैंने अपने पापा के साथ अपने पापा के साथ टाइम बिताया और गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब होती गई। लास्ट में उन्हें अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो संगत जी, मैं ये कहूँगी आपसे कि देखिए, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, मैं अपने पापा के पास जाऊँ, उनकी सेवा करूँ, उससे पहले उन्हें कभी कुछ ना हो। उससे पहले उन्हें कुछ भी ना हो, ताकि गुरुजी मुझे कभी तकलीफ़ ना हो कि मैं अपने पापा की सेवा नहीं कर पाई, मैं उनसे मिल नहीं पाई। क्योंकि संगत जी, मैं इतनी दूर रहती थी और सब उनके पास थे, एक मैं ही उनसे दूर थी। और वो अक्सर जब भी मुझे कॉल करते थे मेरे पापा, तो रोते थे कि पता नहीं तू आएगी तो मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। और मैं पापा को कहती, नहीं पापा, ऐसे मत कहो कि रहोगे कि नहीं रहोगे। आप इस तरह से क्यों कहते हो? और संगत जी, जैसे कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि नहीं, मैं अपने पापा के पास जाऊँ,
और मैं जो भी ठीक है संगत जी, अभी जो है वो तो मैं रोक नहीं सकती थी। बट बट जो मेरे सामने हो मेरे पापा को, तो संगत जी गुरुजी ने वही किया कि जो हुआ मेरे सामने हुआ। और मेरे पापा नहीं रहे। बट यही कहूँगी मैं संगत जी कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि अच्छी हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, गुरुजी हमेशा साथ खड़े रहते हैं। वो हमेशा आपको देखते हैं, वो हमेशा आपको समझते हैं। दुनिया में कोई समझे ना समझे, वो आपको हमेशा समझते हैं, वो आपको हमेशा जानते हैं संगत जी। गुरुजी हर उस समय मेरे साथ खड़े रहे जहाँ मैं अकेला ही थी, जहाँ मैं खुद को बहुत अकेला फ़ील करती थी। संगत जी सबके पास सब होते हैं बात करने के लिए, बट मेरे पास सिर्फ़ मेरे गुरुजी हैं, जिनसे मैं अपनी बात करती हूँ, जिनसे मैं अपने दिल की बात कहती हूँ, जिनसे मैं जो बोलना चाहूँ बोलती हूँ संगत जी। मैं मैं गुरुजी को अपना एक अच्छा दोस्त, एक अपना पिता ये मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि मैं जहाँ परेशान होती हूँ, जहाँ दुखी होती हूँ, वहाँ गुरुजी झट से मुझे सँभाल लेते हैं, वहाँ गुरुजी हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे जहाँ आँसू गिरते हैं, वहाँ गुरुजी मुझे मेरे साथ ही दिखाई देते हैं कि नहीं वो मेरे साथ हैं। वो जैसे मुझे कह रहे हो, नहीं बेटा तू रो मत, तेरे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, तू क्यों रोती है, तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना तेरे साथ में। संगत जी मुझे एक बेटी है जो वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। मेरे पति भी मानते हैं गुरुजी को। हम पूरा परिवार मानता है, मेरे जेठ मानते हैं, मेरी जेठानी मानती है। तो आज गुरुजी की ब्लेसिंग हम सब पर है। गुरुजी हम सबकी सुनते हैं, गुरुजी हम सबको समझते हैं, हम जो माँगते हैं गुरुजी एक अच्छे पिता की तरह हम लोगों को देते हैं, हम लोगों को हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। बस मैं यही कहूँगी संगत जी, सबको इसी तरह से गुरुजी खुश रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से, अपने दिल से आज गुरुवार के दिन 18 सितंबर 7:28 पर सुबह अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है दिन गुरुवार, यानी हमारे गुरु जी का दिन। और आज के दिन संगत जी, और वैसे भी कि अब तो कहते हैं ना सैलरी के साथ बोनस भी मिलेगा, वही सिस्टम चल रहा है संगत जी। क्योंकि पितृपक्ष के इतने पवित्र दिन चल रहे हैं संगत जी, तो उनकी भी असीम कृपा हम सबको मिलेगी। और गुरु जी महाराज की कृपा तो हमको हमेशा मिलती ही रहती है। उनकी कृपा तो हमारे ऊपर झरने की तरह बहती ही रहती है संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं हमारे बाबा जी, इतना ब्लेस करते हैं हम सबको, इतना ब्लेस करते हैं संगत जी की निहाली कर देते हैं। और संगत जी, आज के दिन का किया गया एक शुक्राना आपको करोड़ों पाठ के बराबर पुण्य देता है, पुण्य फल प्राप्त होता है संगत जी। इसलिए दिल से शुक्राना करें, पूरी आत्मा से शुक्राना करें। शुक्राना उस ऊपर वाले का, उसने हमें आज का दिन दिया, आज की सुबह देखने को दी, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति का संचार हमारे शरीर में दिया। और संगत जी, एक नई रोशनी का सामना हम सबको, हमारे जीवन में एक नई रोशनी उतरी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। क्योंकि संगत जी, हर एक सांस मेरे मालिक की दी हुई है, तो हर एक सांस में उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। हम सबको इतना कुछ बख्शने के लिए, अपनी कृपा का पात्र बनाकर रखने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे दादा। संगत जी, गुरु पिताजी सबके बिगड़े काम बना देते हैं। कैसे बना देते हैं पता नहीं, लेकिन हाँ, गुरु पिताजी से जिसने आस लगाई उसकी आस पूरी ज़रूर हुई। ऐसा ही एक सत्संग है संगत जी, जिन्होंने जब मैं सबसे पहले बड़े मंदिर गई थी तो उन्हीं के साथ गई थी। शुक्राना उन आंटी जी का, वो मेरी ननंद लगती हैं संगत जी, और मेरे मामिया ससुर की लड़की हैं। तो संगत जी देखो, उन्होंने अपने लड़के के लिए अरदास की थी गुरुजी महाराज से कि मेरे बेटे के लिए कोई सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाए, और लड़की भी मिले गुरु संगत में, जिसके घर में आपकी गद्दी लगती हो। संगत जी ऐसा ही हुआ। उनके बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार थे, उन्हीं के में लड़की मिली। लड़की भी मिली ऐसी
कि उनके घर में गुरुजी महाराज की गद्दी लगती थी और बिल्कुल संगत जी वो बहुत सालों से परेशान थी अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढने के लिए, तो कहीं से नहीं मिल रही थी। और जैसे ही गुरुजी महाराज से अरदास करी, उनके ऊपर सब छोड़ दिया संगत जी, वो लड़की बिल्कुल उनको मिल गई। लड़की भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, एकदम उनके लड़के के हिसाब की लड़की मिली संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ संगत जी कि उन्होंने अपने मतलब रिश्ता हो गया, शादी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से, मतलब शादी होने जा रही थी, सॉरी संगत जी, शादी होने जा रही थी, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था आराम से। उन्होंने क्या किया, बैंड वाले करे। लड़के की शादी में बैंड वाले तो करने ही पड़ते हैं, जाहिर सी बात है संगत जी, उन्होंने भी किए। उसने क्या किया, बैंड वाले ने सारा पैसा एडवांस ले लिया, एडवांस ले लिया संगत जी। उसके बाद जब बैंड चाहिए तो संगत जी वो बैंड वाला आया ही नहीं। अब उसकी बारात बेचारे की संगत जी बिल्कुल सूनी गई, सब लोग बिल्कुल चुपचाप जैसे कार में, और लड़का खूब बड़बड़ाता हुआ, ना घोड़ी ना बारात कुछ भी नहीं उसके मतलब हो पाया, क्योंकि वो आए ही नहीं बैंड वाले कुछ भी। तो संगत जी बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए सारे के सारे। फिर क्या हुआ संगत जी कि अब बुआ जी मतलब वहाँ मतलब बुआ जी, सॉरी संगत जी, कि मतलब मेरे बच्चों की बुआ जी, वही मेरी ननद संगत जी, वेंकट, जब उनका वेंकट आ गया जहाँ शादी थी संगत जी, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँच के थोड़ी दूर पे ही रास्ते में ही मतलब दीदी ने, मतलब मेरी नंद ने वहीं पे अरदास लगाई कि गुरु पिताजी, सारी हमारी इज़्ज़त आपके हाथ में है, मेहमानों के सामने हमारी इज़्ज़त उतर जाएगी, लड़का ऐसे जा रहा है, ना बैंड ना बारात ना कुछ भी, आप ही इंतज़ाम करो, कुछ भी करो। और संगत जी उस समय साई इतने तेज़ थे क्योंकि बुकिंग मिलना आसान नहीं था, कहीं से कुछ भी जुगाड़ होना आसान नहीं था। फिर संगत जी गुरु पिताजी की महिमा देखिए आप, कि एक की शादी लेट करवा दी संगत जी, किसी की शादी लेट करवा दी। बैंड वाले पहले से वहाँ खड़े हुए थे थोड़ी दूरी पे, उनसे जाके लड़की मतलब इन्होंने दीदी ने बात करी संगत जी, वो और बेटे ने, वो राज़ी हो गए। ऐसे करके बैंकट हॉल से थोड़ी दूर पहले ही लड़की को घोड़ी भी मिल गई, बारात भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। और ये सारे रास्ते वो गुरु पिताजी को बोलती गई कि मेरी इज़्ज़त जाएगी नहीं, आप ही संभालो, नहीं मेरी इज़्ज़त जाएगी, आप ही संभालो। संगत जी देखो गुरु पिताजी ने कैसे संभाला, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, और कोई उम्मीद नहीं थी कि मिलने की, ये बारात ऐसे ही जाएगी, यही हो रहा था कि ऐसे ही जाएगी और खूब मखौल उड़ेगा, खूब हंसी उड़ेगी। सो गुरु पिताजी ने देखो हंसी नहीं बनने दी अपने बच्चों की, और गुरु पिताजी ने सारा अरेंजमेंट कर दिया। फिर अच्छे से बैंड वाले भी मिल गए, घोड़ी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, वरना इतने तेज़ साए चल रहे थे, रात में घोड़ी मिल जाना, बैंड मिल जाना, ये सब हो जाना आसान बात नहीं थी संगत जी। जिसके बुक होते हैं उसी के बुक होते हैं, वरना तो कहीं एट ए टाइम ये सब चीज़ें नहीं मिलती। ये सारा खेल देखो सब गुरु पिताजी ने कैसे प्लान किया, कैसे क्या किया, ये सब गुरु पिताजी जाने। लेकिन इसका मतलब ये है मेरे कहने का संगत जी, कि कोई भी कितना भी मुश्किल काम हो तो कभी आस मत छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो, विश्वास उस मालिक पर, हमारे गुरु पिताजी पर, क्योंकि उनकी प्लानिंग से बेहतर प्लानिंग हम में से कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई भी नहीं कर सकता। अभी मैंने कुछ दिन पहले संगत जी अरदास लगाई थी अपने गुरु पिताजी महाराज से कि बाबा जी हम लोग रेंट पे रहते हैं और नीचे भी मतलब किराएदार रहते हैं, शादी के हमारे बच्चे की भी कुछ ही दिन रह गए संगत जी, जो कि गुरु पिताजी ने खुद ही फिक्स कराई है, खुद ही लड़का देखा, खुद ही परिवार देखा, खुद ही फिक्स कराई है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो जो करेंगे तो क्यों ना बहुत अच्छा होगा संगत जी, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी कृपा है मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि हम लोग राज़ी नहीं थे इस रिश्ते के लिए। फिर गुरु पिताजी ने हमसे कहा कि, और बार बार मैसेज दे के हमें बताया कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा तुझे नहीं मिलेगा। और संगत जी सच में कहा कि तेरे को पकी पकाई रोटी दे रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आती, ऐसे करके संगत जी मेरे को डांटा भी गुरु पिताजी ने। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, वरना इतने अच्छे रिश्ते, इतना अच्छा लोग नहीं मिलते। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और बाबा जी ने वैसे ही कहा था रिश्ता वहाँ करवाऊँगा जहाँ तेरी बहुत इज्जत हो गई। शुक्राना, सच में संगत जी वो लोग बहुत इज्जत करते हैं। अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी इस मकान मालिक ने ना अड़ेट डाल दी, बोला कि नहीं हमने ऊपर बनवाना है पोर्शन। और संगत जी शादी के 2 ही 3 4 महीने रह गए थे, बताओ हम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया। हमने कहा अरे ये ऊपर पोर्शन बनवाएगा तो सारे दिन मिट्टी रेता मिस्त्री मजदूर सब ऊपर नीचे करते रहेंगे, मेहमान हमारे कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, सारे में धूल मिट्टी फैली रहेगी, कंकड़ मिट्टी फैली रहेगी, क्या करेंगे। फिर संगत जी हमारे हस्बैंड अंकल उनसे कहने गए पर वो नहीं माने। फिर गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी महाराज ने ऐसी हमारी अरदास पूरी करी है। शुक्राना 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 मेरे मालिक का,
लख लख शुक्राना करूँ, कोटि दान शुक्राना। मैं कैसे शुक्राना करूँ, किन शब्दों में शुक्राना करूँ। गुरुजी महाराज ने ऐसा ऐसा खेल रचा। देखिए इनकी प्लानिंग के सामने उसकी चाची रहती हैं, उसकी चाची का भी रिश्ता, लड़के का रिश्ता उसी दिन करवा दिया। 11 दिसंबर की उसकी भी शादी है, 11 दिसंबर मेरी लड़की की शादी है। संगत जी अब वो मिट्टी रेता फैलाएगा तो अपने ही घर के प्रोग्राम को ख़राब करेगा, तो वो कर ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, इससे अच्छा कोई सोच नहीं सकता। संगत जी वो काम गुरुजी महाराज करवा देते हैं। हमने भी नहीं सोचा था कि हमारा तो संगत जी सारा मूड ख़राब हो गया था। धक 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 बढ़ती ही चली जा रही थी कि कहीं ये काम फैलवा देगा, कहीं ये काम छिड़वा देगा तो हमारा क्या होगा, हमारी तो पूरी शादी ख़राब हो जानी है संगत जी। तो बस एक ही सहारा हमारा गुरुजी महाराज, क्योंकि संगत जी सब कुछ संभाल तो उन्होंने ही रखा है, हम तो खाली ढोंग करते हैं कि हमने सब कुछ संभाल रखा है। हमारे संभालने से कहीं कुछ संभलने वाला है नहीं। हम जितना संभालने की कोशिश करते हैं उतना बिगड़ा ही है। संभला तो जब से है जब से वो हमारे जीवन में उन्होंने अपने चरण डाले। सच कहते हैं गुरु चरण दुख हरण। सच में संगत जी मेरे लिए तो गुरु चरण दुख हरण बन के ही आए। जिस दिन से मेरे गुरु पिताजी के चरण आए ना घर में, उस दिन से उजाला बढ़ता ही गया, उजाला बढ़ता ही गया। अंधेरों ने तो कहीं जाकर मुँह छुपा लिया जैसे संगत जी। हाँ, ये नहीं कहती हूँ कि दुख नहीं आते, कि तकलीफ़ नहीं होती, कि मुसीबत नहीं आती, कि झगड़े नहीं होते। होते हैं संगत जी, वो भी हमारे कर्म काटने के लिए ही होते हैं। हो जाते हैं कई बार ऐसी कलेशें हो जाती हैं संगत जी घर में, तो वो भी एक लाइफ का पार्ट है। क्योंकि संगत जी आपके अगर कष्ट कटवाने हैं तो गुरु पिताजी को आगे धक्का देना ही पड़ेगा। वो चाहे किसी बीमारी के रूप में हो, चाहे झगड़े के रूप में हो, चाहे आपको कोई बोल जाए आकर उल्टा सीधा, तो उस चीज़ को सहन करना सीखो, उस चीज़ को बर्दाश्त करना सीखो। मुझे तो मेरे बाबा ने यही सिखाया है। और बस मन ही मन अंदर ही अंदर उनका शुक्राना करो। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ हो भी रहा है आपके साथ में कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कभी कभी मुझे भी ये लगता है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, अंदर से मेरा मन इतना रोने लग जाता है। और सच में मैं गुरु पिताजी के सामने बैठ के फूट फूट कर रोती हूँ। मुझे ये लगता है कि हाँ, ये लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर भी मेरे को ऐसे करते हैं सारे के सारे संगत जी। लेकिन वो गुरु पिताजी का एक तरीका होता है तुम्हारे कष्टों को कटवाने का। हो सकता है तुम्हारी कोई ऐसी बड़ी आफत हो जो तुम्हें इतना आहत कर दे, तुम्हें मरण आसन तक पहुंचा दे। गुरु पिताजी इतने बड़े बड़े कष्ट बहुत छोटे छोटे में कटवाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। और उन चीज़ों को ये नहीं है, उस वक्त को भी बर्दाश्त करने की शक्ति देते हैं। और संगत जी यकीन मानिए, जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है, क्लेश होती है, आपका मन दुखता है, जितना आपका मन दुखता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के मेरे गुरु पिताजी का मन दुखता है। उस समय आपके गिरने वाले एक एक आंसू जाकर उनके दिल पे गिरते हैं, क्योंकि वो इतने करुणामयी, इतने ममतामयी, अपने बच्चों का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाते। फिर जो प्रेम का मरहम वो लगाते हैं संगत जी, उससे तो बस आत्मा तृप्त हो जाती है, नहला ही देते हैं अपने प्रेम से। इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। उसके बाद शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वही है संगत जी, मैं तो बस जी रही यहाँ तेरे सहारे। वही है ना संगत जी, वो शब्द बहुत प्यारा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि हम उन्हीं के सहारे जी रहे हैं, उनके प्रेम के सहारे। ये आत्मिक सुख जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, तो बस हम शुक्राना ही कर सकते हैं संगत जी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और मैं संगत जी अपने बाबा से आज एक बात कहना चाहती हूँ कि बाबा, इतने दिन हो गए आपने बड़े मंदिर नहीं बुलाया, बहुत याद आ रही है मुझे बड़े मंदिर की। बड़े मंदिर बुला लो ना बाबा जी, बहुत याद आ रही है अपने मायके की बाबा जी। वो आपका बुलाना, वो हमारा आना, वो बड़े मंदिर में आकर खड़े होने की अनुमति आप हमें देते हो, हम खड़े हो पाते। इतने सौभाग्यशाली हैं। अपने मायके को निहारना, आपका दर्शन करना, आँखों को तृप्त करना, मन को तृप्त करना, और आपको अपनी आँखों में भर लेना बाबा, आपके दरबार को अपनी आँखों में भर लेना। वो ऊर्जा, वो ओरा, वो सब हमें बहुत याद आता है बाबा जी, बहुत याद आ रहा है। बहुत दिन हो गए, तड़पन सी मच रही है। वो स्वादिष्ट लंगर प्रसाद मेरे गुरुजी महाराज का डिवाइन, और वो सेवादारों के रूप में आकर अपने बच्चों को स्वयं लंगर प्रसाद करा जाना। आपका शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतना प्रेम देने का, इतनी असीम कृपा हम सब पर बनाने की मेरे गुरुदेव। और वो जल प्रसाद जो कि संगत जी मैं हमेशा जल प्रसाद कलेक्ट करके रखती हूँ। जल प्रसाद हमको मिलता है ना संगत जी बड़े मंदिर में, तो वो जल प्रसाद मैं रास्ते में पीती नहीं हूँ, उसको ला कर अपनी अलमारी में ऐसे रखती हूँ जैसे कोई खजाना।
और संगत जी, क्योंकि हमारे जल प्रसाद का लोटा हमेशा मंदिर में रखा रहता है गुरु जी महाराज के सामने, तो हम सारे के सारे उसी में से जल प्रसाद ग्रहण करते हैं सुबह, जैसे कि गुरु जी महाराज ने बताया। और घर में भी संगत जी छिड़क देते हैं। और फिर संगत जी जो बोतल हम जल प्रसाद की लेकर आते हैं उसको कभी कभी हम निकालते हैं। ऐसे गुरु पिताजी ने कहा था, जैसे दुकान है हमारी तो उसके लिए एक जल प्रसाद की बोतल उसको लगती है, बेटे को उसको दे देती हूँ। वो दुकान खोलता है, पहले जल प्रसाद गुरु जी का स्वरूप पोंछ कर चंदन लगाता है, वो चंदन अपने माथे लगाता है चंदन प्रसाद को। उसके बाद संगत जी पूरे मतलब दुकान में झाड़ू वाड़ू लगा करके पूरे दुकान में दुकान के बाहर जल प्रसाद छिड़कता है संगत जी। उसके बाद संगत जी वो बैठता है, वो गुरु पिताजी ने उसको सेवा दे रखी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। ऐसे करता है संगत जी। और मैंने बड़े बेटे को भी एक बोतल जल प्रसाद की दी है। मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा तुम गाड़ी चलाते हो तो गुरु पिताजी ने के मतलब गाड़ी में भी तुम जल प्रसाद ऐसे गुरु पिताजी का छिड़का करो, क्योंकि वो तुम्हारा बिजनेस है, जो उसका बिजनेस है वो उसमें करता है, तुम्हारा ये है कि तुम उसमें करो। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब मैं चाह करती हूँ कि मुझे 2 बोतल जल प्रसाद मिल जाए, कि मैंने सोचा था कि मैंने 2 बोतल जल प्रसाद मिल जाए, वैसे मांगने पर भी नहीं देते अंकल जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने संगत जी एक और बोतल ली तो उनको भी मिल गई, और संगत जी मैंने एक और बोतल मांगी अंकल जी से तो मुझे भी मिल गई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जानते हो फिर मैंने क्या किया, मम्मी के साथ गई थी तो मम्मी को ज़्यादा जल प्रसाद की ज़रूरत थी। उधर भाई की तबीयत उत्तम नगर में ख़राब रहती है संगत जी, उसके भी लीवर प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो संगत जी मैंने 4 बोतल जल प्रसाद वहाँ भेज दिया था। पहले का मेरे पास रखा हुआ था, एक मम्मी को मिली थी, 2 बोतल मैंने अपने पास से जल प्रसाद वहाँ भेज दिया था। ऐसे गुरु पिताजी जिसको ज़रूरत होती है संगत जी, जो मुझसे मांगता है तो मैं उसको दे देती हूँ जल प्रसाद अगर मेरे पास होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब हो पाता है मेरे गुरु जी की कृपा से। और संगत जी गुरु पिताजी ने कहा, तू बहुत नसीबों वाली, जो मैंने तुझे अपनी संगत चुना है, अब तू मुझ पर सब छोड़ दे और बस तू शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और तेरे पति को ब्लस कर दिया है, बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर में आने वाली है। पैसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, हर काम में बरकत होगी। और अब ये संदेश उसको भेज दे जिसको इस वक्त मेरे आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज का दिन तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के लिए है, कर्ज उतारने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे दाता का उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर की चौखट पर बरकत भर दी गई है, अब हर तरफ से तुझे शुभ समाचार ही मिलेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं मेरे मालिक का उतना कम है, क्योंकि मेरे दाता देते हुए थकते नहीं। बहुत दिया मेरे मालिक ने, इतनी मेरी औकात नहीं थी, इतना मेरी झोली में भर दिया और भरते ही चले जा रहे हैं, भरते ही चले जा रहे हैं। हर दिन उनकी कृपा अगाध होकर बरसती है मुझ पर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और मेरी गलतियों के लिए माफ़ी बाबा। मुझे पता है मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मैं लायक नहीं हूँ बिल्कुल आपकी संगत बनने के लायक नहीं, फिर भी आपने मुझ पर इतना बड़ा कर्म किया मेरे पिता। मुझ जैसे धूल में सने हुए कण को उठाकर आपने कीमती बना दिया मेरे मालिक। अभी भी बहुत तराशना बाकी है मेरे दाता। मुझे पता है मुझ में गलतियाँ ही गलतियाँ, मैं गलतियों की खान हूँ, लेकिन बाबा वो गलतियाँ आप ही सुधारोगे। आपका ही तो बच्चा हूँ मैं, जैसा भी हूँ अब आपका ही हूँ। आप ही सुधारो, आप ही संवारो, आप ही निखारो मेरे मालिक। मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ आपका है मेरे दाता, सब कुछ आपका है। आपको ही समर्पित करती हूँ बाबा। अब वही मांगूंगी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ, कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए बाबा। जिसके पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण हो सके। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जन्मों जन्मों के लिए मेरा शुक्राना पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती मेरे मालिक। जन्मों जन्मों के लिए शुक्राना स्वीकार कीजिए। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें जीवन में। यही मेरी विनती है, यही मेरी कामना। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी को साक्षी मान के और उनका गुरु जी का मंत्र बोल के और सत्संग को शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आए, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर।
गुरुजी ने मुझे सत्संग में बोला कि बेटा तेरे परिवार में ही पहले गुरुजी पास मैसेज आया कि तेरे रिश्तेदार में ही जो तेरे पति की भाभी है उन्होंने तुम दोनों पे करवा रखा है। वो नहीं चाहती तुम दोनों की आपस में बने या तुम्हारे कोई तुम्हारे कोई संतान का सुख हो। फिर वही मैसेज मेरे को एक दिन शाम को आया था। फिर वही मैसेज मेरे को रिटर्न सुबह भी आया। फिर बाद में मेरे से मैसेज आने लगे मेरे को। फिर ये 2 ही बार आए थे, फिर आए नहीं मेरे पास मैसेज। फिर मेरे को बाद में मैसेज आने लगे कि बेटा हाँ कि तेरे ससुराल पक्ष में ही एक कपल है जो तुझसे जलता है। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ से जलता है। वो नहीं चाहता कि दोनों की मतलब तुम दोनों अच्छे से रहो या तुम्हारे कोई संतान हो। संगत जी मैं बता दूं मेरी शादी को 3-4 साल हो गए। मेरे कोई संतान है नहीं अभी, मतलब मेरे कोई भी है नहीं। तो हाँ अभी मेरे कोई संतान नहीं है। संगत जी देखो मैं तो इतना समझती नहीं हूँ और क्यों गुरु जी ने मेरे को पहले मैसेज पे ये भी बताया था कि तेरे पितृदोष है। तो मैंने सुना है कि पितृदोष भी संतान तो गुरुजी ने पितृदोष को भी मतलब पितरों से भी हमें आशीर्वाद दिलवाया है। और मैंने उन पितरों के लिए भी गुरुजी से प्रार्थना करी है। तो संगत जी देखो मैं ना किसी पे उंगली उठाऊं ये तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं किसी पे उंगली तो उठा नहीं सकती भाई ये कर रहा है जेठानी कर रही है। यार मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन देखो संगत जी अपन तो इंसान है। अपन अगर अच्छे होते हैं ना तो अपन को सब अच्छा लगता है। लेकिन कौन कैसा होता है इस ज़माने में सबके माथे के ऊपर लिखा हुआ होता है नहीं। और ये चीज़ मुझे गुरुजी ने समझाई है कि तू अच्छी है ना तो तेरे को सब अच्छे लगता है। पर कुछ तेरे पास ही है जो जो ये सब कर रहा है। फिर संगत जी मुझे और भी मैसेज सुनवाए गुरुजी ने कि एक औरत है वो तेरे पे वो तेरे पे तंत्र विद्या करवा रही है। तेरे पे तंत्र विद्या करवा रही है, तंत्र मंत्र विद्या तेरे हाथ धो के पीछे पड़ी है। फिर कह रही है तेरा ते, तेरा जो हस्बैंड है उसके हाथ धो के पीछे। फिर गुरुजी ने ऐसे बोला कि जो तेरा हस्बैंड है उसके भी वो जो औरत जो करवा रही है वो उसके पीछे भी पड़ी हुई है। और वो ना तुम्हारे घर की है। तेरे तेरे हाँ फिर बोलते कि तेरे रिश्तेदार की है वो औरत। तो गुरुजी मैं आपसे यही बोलूँगी गुरुजी वो औरत जो भी हो चाहे मेरे जेठ जेठानी हो या मेरे ससुराल वाले हो या हमारे ससुराल पक्ष में रिश्तेदारों में कोई भी औरत हो जो मेरे पति के हाथ धो के पीछे पड़ी है तो प्लीज़ गुरुजी उस औरत को आप सबक सिखाओ। वो जो तंत्र विद्या मंत्र विद्या जो भी कुछ भी कर रही है ना वो चीज़ें आप उसी पे डालो गुरुजी। और हम दोनों को हस्बैंड वाइफ को प्लीज़ गुरुजी आपके सुरक्षा कवच में लो। मेरे हस्बैंड अंकल की सुरक्षा कवच में लो और मेरे को भी सुरक्षा कवच में लो। और जो भी हम दोनों पर तंत्र मंत्र विद्या जो भी कुछ भी करवाई गई है उन सबको
तोड़ दो गुरुजी, और ये सब है ना आप ही कर सकते हो। और गुरुजी आपने मुझे बोला था कि किस दिन हनुमान चालीसा का संकल्प ले, तो गुरुजी मैंने किस दिन तक संकल्प भी ले लिया है। और गुरुजी मैं पहले भी हनुमान चालीसा तो करती थी, फिर बीच में मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन अब आपके मेरे मन में ऐसा हुआ कि मेरे को हनुमान चालीसा करना ही है। नीम करोली जी का भी मैसेज आ रहा था, जो कि हनुमान अवतार है, उनका भी मैसेज आ रहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ कर, चालीसा का पाठ कर। लेकिन अब कल और परसों मैं जब स्टार्ट करी थी तो मैंने 7 दिन का, मैंने सोचा था मैं 7-8 दिन का मैंने सोचा था मैं कि 7-8 दिन का अपन करके देखते हैं। लेकिन फिर गुरुजी का आया कि तू किस दिन का संकल्प ले, तो मैंने उसको 7 दिन को मैंने किस दिन में डेवलप करा है, और मैं किस दिन तक हनुमान चालीसा का अपना संकल्प ले चुकी हूँ। गुरुजी आप ही उसको निर्विघ्न निर्विघ्न उसको पूरा करवा देना। और मेरे वो जो औरत है वो जादू तंत्र मंत्र टोना टोटका क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है गुरुजी पता नहीं। वो तंत्र टोटका वोटका जो भी है गुरुजी प्लीज़ गुरुजी उनसे मेरे और मेरे पति की रक्षा करो। वो जो तंत्र टोटका वोटका है वो उसी के ऊपर ही डालो आप। और हमारे जो हमारे और एक और बात है संगत जी मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं था संगत जी कि पहले ऐसे होता भी है क्या। पहले पता है संगत जी मैं ना ऐसे सोचती थी यार ऐसा कौन कौन करता है यार, कौन किसी से जलता है यार। अंबानी है, सलमान खान है, ये तो बड़े बड़े हीरो है, उनके तो पास नहीं होता ये सब कुछ, अपने ही तो होता है क्यों। लेकिन संगत जी मैं रोंग थी संगत जी, सच में ये सब होता है। ये काली क्रिया ये पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। क्योंकि संगत जी मैं बताऊँ आपको, मैं ना मतलब दिन में एकदम सही होती हूँ, लेकिन मैं रात के टाइम पे मेरे अंदर ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है ना, पता नहीं मैं सबको मेरे अंदर से ना मतलब ऐसे ऐसे गलत गलत वर्ड में सोचती हूँ। मेरे मेरे नेगेटिव विचार है ना वो रात को इतने एक्टिव हो जाते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो संगत जी मुझे तो ये लगता है कि ये ना नेगेटिविटी का ही असर है। क्योंकि संगत जी मैं जब फिर है ना हनुमान चालीसा का मतलब बोलती हूँ, और ना हाँ और ना ये गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ कंटिन्यू, तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। संगत जी मैं तो यही कहूँगी गुरु जी प्लीज़ पूरी संगत का ध्यान रखो प्लीज़। गुरु जी मेरी मेरे जो भी ये नेगेटिविटी थॉट है इनको हटाओ। गुरुजी आपका मैसेज भी आया था कि तेरे को मेरे पे विश्वास है ना, तेरे नेगेटिव विचारों को तू तेरे दिल से निकाल दे। तो गुरुजी मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी प्लीज़ मेरी हेल्प करवाइए थोड़ी बहुत। और गुरुजी जो भी तंत्र मंत्र विद्या टोना जो भी है उनको काटो। गुरुजी मेरे पति के ऊपर कोई जादू टोना करवाया हुआ है, ने एक बार बोला था कि तुम दोनों पे जादू टोना है, मारण क्रिया है। तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मारण क्रिया को तोड़ो, काट दो मारण क्रिया को, जादू टोना को। मेरे सुहाग की रक्षा करो गुरुजी, और मेरे सुहाग की रक्षा करो। उनकी जो बुद्धि बांधी हुई है उस बुद्धि को खोलो गुरुजी, और उनके जो काम धंधे में बरकत करवाओ गुरुजी। और गुरुजी और और गुरुजी प्लीज़ तंत्र मंत्र से ऐसे मुक्त करो हमको कि हमें कोई दोबारा कोई हम पे तंत्र मंत्र करे भी ना तो हमें सर नहीं हो। गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड की रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और हमारा जो काम धंधा बनते बनते रुक जाता है, हम गुरुजी हमारे संगत जी हमारे ईएमआई लॉस संगत जी हम मतलब ईएमआई लोन्स वगैरह, तो संगत जी हमारे लोन्स ईएमआई जब मतलब से कंप्लीट होने वाले होते हैं कि जबकि वापस से हमको ऐसी नौबत आ जाती है कि हमको वापस से लोन ईएमआई लेनी पड़ती है। तो गुरुजी मैं
आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपके पैरों में पड़ के विनती करती हूँ गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, ये ईएमआई, ये लोन्स वगैरह गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, ये हमारे क्लियर करवाइए। और गुरुजी हमको इतनी बरकत दे दीजिए गुरुजी। गुरुजी मैं ये नहीं मांगूंगी कि मेरे को सोना दो, चांदी दो, बंगला दो, मुझको ये नहीं सब नहीं चाहिए गुरुजी। सुख शांति और गुरुजी ये लोन वगैरह, ये ईएमआई वगैरह, इनसे हमारा पिंडा छुटवा दो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी। हम हमारी सुख शांति से, हमारे पास जो पैसे आए हम तो सुख शांति से रोटी खाए। हमारे जो पैसे हैं, कुछ पैसे हमारी मतलब हमारे पास कुछ पैसे हो, ये नहीं कि उस लोन को देना है, इस लोन को देना है। गुरुजी इस चीज़ों से ना मैं पागल हो चुकी हूँ। मेरे जो हस्बैंड अंकल है वो बेचारे कितना, संगत जी, हमारा तो ये आ रहा था समझ, कितना ही कमा लो पैसा टिकता ही नहीं है। तो पैसा को माँ लक्ष्मी को हमारे घर में मेरी तिजोरी में उनको विराजमान करवाओ गुरुजी। मेरी मेरी ज़माना ये नहीं कि मुकेश अंबानी बनना है मुझे, मेरी ज़माना ये है कि मेरे जो लोन ईएमआई है ना, इनसे हमारे लोन्स ईएमआई से हमारा पिंडा छुटवा दो हमेशा के लिए। हमें लोन्स बस इतना बरकत दे दो कि हमें लोन की ज़रूरत ना पड़े, हमें ईएमआई की ज़रूरत ना पड़े। हम हमारा कमाई करें तो वो हम हमारे लिए भी यूज कर सके, थोड़ा बचत भी कर सके, और अगर कोई दीन दुखी है, गरीब है, हम उसको भी दे सके। अगर जी ये नहीं कि हम लोग कमाते नहीं है, वो कमाते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। एक बार से हाँ 2-3 बार गुरुजी का मैसेज आ गया कि तेरी कमाई ना कालो जादू खा रहा है। तो गुरुजी अगर काला जादू काम धंधे पर है तो काला को काटो गुरुजी, रक्षा करो। बस गुरुजी वो जो भी औरत है, जो भी हम पे करवा रखी है ना, उसको गुरुजी आप ही संभालो गुरुजी। वो सारा तंत्र काला जादू वादू सारे उसी पे डालो गुरुजी, ताकि उसको अक्ल आए। और एक और बात है गुरुजी, मुझे बोला था हाँ, वो कौन सी विद्या होती है, हाँ तो हाँ, एक बार और बोला था गुरुजी आपने ना ये तो सब आप ही बाँटने वाले हो गुरुजी। फिर आपने बोला कि तू शुक्राना कर, तेरी जो परिवार है, तेरा तेरा तेरे से जो जुड़े हुए हैं, सब पे संकट है, तू शुक्राना कर, मैं सबको संभाल लूँगा गुरुजी। मेरा ससुराल, पीहर, मेरे हस्बैंड अंकल, मैं, हम सब आपके चरणों में हैं गुरुजी। हमको आप ही संभाल सकते हो, आप ही हनुमान जी हो, नीम करोली जी की जय हो, और नाका की जय हो, ओम लाजा की जय हो, जय जिन भवानी जगदम्बा की जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही हो, हम आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप स्वयं साक्षात महादेव हो। प्लीज़ गुरुजी हमको ये जो हमारा जाड़ है ना, इस जाड़ से हमें निकालो गुरुजी। संगत जी सत्संग तो और भी है, बहुत सारे सत्संग है। एक सत्संग और है, छोटा सा है। गुरुजी ने बोला है कि विदेश से तेरा पैसा आएगा। मैं भी संगत जी आ सकता है क्योंकि मेरे अटके हुए पैसे हैं। विदेश से तेरा पैसा आएगा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और जो भी ये तंत्र विद्या है इनसे मुक्ति दिलाओ, जाल जंजाल है उनसे मुक्ति दिलाओ गुरुजी। और आप गुरुजी इतने कष्ट मतलब खुद पे भी लेते हो, तो गुरुजी इसका भी आप बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आप भी अपना बहुत ध्यान रखो गुरुजी। और एक गुरुजी मुझे पता नहीं, एक अजीब सी फील होती है कि कोई मेरे आसपास है, मुझे है ना, हाँ, कंधा टच करते हैं कोई। तो गुरुजी प्लीज़ ये जो भी गंदगी नेगेटिविटी है इसको दूर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे हस्बैंड अंकल की मेरी रक्षा करो, मेरे जो दोनों छोटे भाई है उनकी रक्षा करो, और मेरे सारे परिवार वालों की रक्षा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग
रखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी प्लीज़ ये जो शुक्राना सत्संग है इसको शेयर कर देना प्लीज़। ये ना मतलब आज ना किसी को ज़रूरत होगी इस मैसेज की, और प्लीज़ संगत जी या अंकल जी इस मैसेज को शेयर कर देना प्लीज़। और कोई गलती भूल चूक हो जाए संगत जी तो प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।